बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बनू के अंदर ऑपरेशन अभी तक जारी है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ, और जो इतलात अभी तक सामने आए हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है, अगरचे ISPR की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं हुई, कि इस ऑपरेशन के अंदर जो दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद थे अंदर, उनमें से तकरीबन 7-8 के करीब दहशतगर्दों को मारा गया है। और इस ऑपरेशन के दौरान 2 पाकिस्तानी फौजी शहीद भी हो चुके हैं और तकरीबन 10-12 के करीब उसमें ज़ख्मी भी हैं। लेकिन इसकी अभी तक कोई फौज की तरफ से तस्दीक नहीं हुई। लेकिन जो थोड़ी देर पहले वहाँ पे मैंने रब्ता किया तो जो मेरे सोर्सेज है उन्होंने बताया कि अभी जो फायरिंग का सिलसिला था वो रुक गया है और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। उस इलाके में अभी फौजी जवान जो कमांडोज है वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं इर्द गिर्द। लेकिन जो CTD के अंदर से फायरिंग हो रही थी उसका सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंदर जो दहशतगर्द मौजूद थे शायद उनको मारा गया है, लेकिन ये खदशात मौजूद है कि शायद वहाँ से कुछ बाहर निकल चुके होंगे। इसी वजह से ये सर्च ऑपरेशन का सिलसिला अभी तक जारी है और अभी उसके जो भी डिटेल सामने आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही है और आप लोगों ने पंजाब के अंदर देखा। एक तो बदकिस्मती ये है कि वो लोग PDM के वही लोग जो आप लोग सुन रहे थे मरियम नवाज से लेकर राना सनाउल्लाह तक और बाकी वज़रा तक, कि अगर इमरान खान इलेक्शन चाहते हैं तो वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों को तहलील कर दी, हम भी मरकज़ी असम्बली तहलील करके इलेक्शन में चले जाएंगे। उनकी तरफ से बार बार ये बात की जा रही थी। इमरान खान ने दोनों असम्बलियों को तहलील करने का ऐलान कर दिया और उसके बाद आसिफ जरदारी से लेकर शहबाज शरीफ तक और उनके दूसरे जो ताकतवर हल्के हैं बज़ाहिर तौर पे, वो सारे के सारे अब इसके पीछे लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से पंजाब असम्बली को बचाया जाए। अगर पंजाब असम्बली को बचा लिया गया तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली वैसे भी फिर इमरान खान तहलील नहीं करेंगे। और इसी वजह से आप लोगों ने देखा कि कल अदम एतमाद की तहरीक जो जमा कराई गई, ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि स्पीकर रात 9 बजे तक अपने ऑफिस के अंदर क्या कर रहे थे, क्योंकि हम सरकारी जो दफातर जितनी भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक, अगर बहुत ज़्यादा काम हो तो 6 बजे तक लोग बैठकर उसके बाद फिर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो सेक्रेटरी साहब थे वो रात 9 बजे तक बैठे रहे इस इंतज़ार में कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे और उसको वो रिसीव करेंगे। इसने कई सवालात जन्म दिए हैं कि किसके कहने पे वो रात 9 बजे तक वहाँ पे अपने दफ्तर के अंदर मौजूद थे। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि गवर्नर ने वज़ीर आला को जो एडवाइस दिया है कि आप एतमाद का वोट ले, तो उसके अंदर उन्होंने मीडिया की खबरों को बेस बनाकर उनसे कहा गया है। और उसके अंदर जिस वज़ीर का उन्होंने जिक्र किया, उस वज़ीर ने आज भी एक वजाहती बयान जारी की कि वो हमारा अपना अंदरूनी एक मसला था और मैंने अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना पे ऐसा किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे गवर्नर की ये बात तो गलत साबित हो गई। फिर मीडिया के अंदर अगर उसने परवेज़ इलाही के इंटरव्यू का जिक्र किया तो उनकी अपनी एक अलग पार्टी है, जनाब बाजवा का उनके ऊपर कोई एहसान होगा। इमरान खान की अपनी एक पार्टी है। मोनस इलाही ने उसके बाद बार बार वजाहत की कि हम PTI के साथ हैं और वो जो कुछ भी कहेंगे हम वही चीज़ करेंगे। तो गवर्नर का जो एक एडवाइस है वो अगर आप देख ले तो कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि वो गैर कानूनी है, आइन से मावरा काम उन्होंने किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक खानदान ने शरीफिया के लिए पूरे मुल्क को दाव पे लगा दिया गया है। किसने ये सारा काम किया और अब भी कर रहे हैं, ये बुनियादी सवाल है। मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। अगर पंजाब असम्बली को तहलील करने से बचाया गया, अगर पंजाब असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने की कोशिश की गई और परवेज़ इलाही को अलग करके उनके PDM के साथ डील करके उनको वज़ीर आला बनाया गया, तो उसमें तो परवेज़ इलाही की सियासत तो ख़त्म हो गई। अगले इलेक्शन में वो एक नशिस्त भी नहीं जीत सकेगा। लेकिन उसके साथ साथ अवाम की तरफ से एक बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आएगा। और रद्द-ए-अमल कहाँ पे आएगा? चूंकि ये सारी जो चीज़ें हैं
अगर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट इनके पास ना हो तो ये लोग ये चीज़ें नहीं कर सकते। और ये अभी जो उनके सोशल मीडिया का दौर है और ये सारी चीज़ें लोग जानते हैं और लोग इस पे कमेंट्स भी करते हैं और सोशल मीडिया पे इसी चीज़ के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि ये अगर हुआ तो इसका मकसद ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको एक बार फिर सपोर्ट दी है। जो हम पहले से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम और फौज के दरमियान जो दूरी पैदा हो चुकी है, नई आर्मी चीफ साहब उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन अगर ये मसला हुआ पंजाब के अंदर तो मेरे ख्याल में उससे अगर कोई कोशिश भी की जाएगी तो उन कोशिशों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और इसी वजह से मेरे ख्याल में आर्मी चीफ को भी आगे बढ़ना होगा। हम बार बार ये बात करते हैं कि आर्मी चीफ को अभी मामलात अपने हाथ में लेने चाहिए कि अगर नीचे कुछ लोग अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और उनको बाईपास कर रहे हैं या उनको इस चीज़ का इल्म नहीं, तो मेरे ख्याल में उनको सख्त किस्म का एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे ये होगा कि उनके ऊपर एक बार फिर जो तोपों का रुख है वो उनके तरफ चला जाएगा और आम लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए, जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो कुछ भी नहीं कहेंगे, वो खामोश रहेंगे, लेकिन जो आम सोशल मीडिया के यूज़र हैं जो लाखों की तादाद में हैं, तो उनमें से हर बंदे को नहीं उठाया जा सकता। और ये हम बार बार इसी वजह से ये बात कर रहे हैं कि हमें अपने फौज के साथ मोहब्बत है। ये जो आज बनों के अंदर जो हमारे जवान शहीद हो गए, वहाँ पे ज़ख्मी हो गए, ये भी किसी की बेटी है, किसी के भाई है और इन लोगों ने अपने मुल्क और कौम के लिए ये सारी कुर्बानियाँ दी है। और इससे पहले हज़ारों के तादाद में हमारे जवानों ने शहादती दी है और उन्होंने पाकिस्तान को एक बड़े साजिश से बचा लिया है। इसी वजह से पूरी कौम अपने फौज के साथ हद से ज़्यादा मोहब्बत करती है और हम इसी मोहब्बत की वजह से बार बार यही मशवरे देते हैं कि देखिए, जो भी लोग ये काम कर रहे हैं वो हमारे उन जवानों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। जो जवान इस मुल्क और कौम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनके साथ ये लोग ज़्यादती कर रहे हैं। शायद वो चंद होंगे, शायद, लेकिन वो ज़्यादती कर रहे हैं उन तमाम जवानों के साथ। इसी वजह से हम बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत से गुरेज किया जाए। अगर आप मुल्क को इलेक्शन की तरफ नहीं लेकर जाएंगे तो ये मुल्क मज़ीद तबाह हो जाएगा और उसका नुकसान हम 22 करोड़ आवाम को होगा। जो लोग पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, जिन लोगों के बाहर दुनिया में बैंक अकाउंट्स डॉलरों में नहीं हैं, जिन लोगों के बाहर दुनिया में कारोबार नहीं है, जिन लोगों के बाहर दुनिया में घर नहीं है और जो इस मुल्क के अंदर जिएंगे और मरेंगे, वो तमाम लोग इस सूरत हाल की वजह से मुतासिर होंगे। इस सूरत हाल का सिर्फ एक ही हल है और वो है इलेक्शन। इलेक्शन के रास्ते में जो भी लोग रुकावट कर रहे हैं वो वही लोग होंगे जिनके मुफादात पाकिस्तान से बाहर हैं। वो लोग ये हर्डल्स क्रिएट करेंगे जिन लोगों का पैसा बाहर दुनिया के अंदर पड़ा है। वही लोग करेंगे जिनकी फैमिलीज और बच्चे बाहर दुनिया में रह रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं। वही लोग इस वक्त इलेक्शन के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। अगर वो लोग किसी भी सूरत में पाकिस्तान की साथ मुखलिस नहीं हो सकते। जो भी लोग इलेक्शन के मुखालफत कर रहे हैं वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी मज़ीद तबाह हो जाए और पाकिस्तान की इकॉनमी अल्लाह न करे अगर मज़ीद तबाह होगी तो उसी सूरत में हम जैसे आम जो पाकिस्तानी हैं, 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा, हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचेगा और महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिसके अंदर लोग खुदकुशियाँ करेंगे और लोग अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकेंगे। ऑलरेडी मुल्क के अंदर एक बदतरीन किस्म की महंगाई आ चुकी है जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ तो उसी सूरत में फिर पाकिस्तान के 50% जो लोग हैं वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त खाने का बंदोबस्त नहीं कर सकेंगे और उसके वजह से मुल्क के अंदर एक बदतरीन किस्म की सूरत हाल ये पैदा होगी कि स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ेंगे, डाके बढ़ेंगे, लोगों के कत्ल गारत के सिलसिले बढ़ेंगे, क्योंकि लोग कहीं जाकर किसी न किसी तरीके से ज़बरदस्ती
100 اور 1000 روپے اور 500 روپے اور 10,000 روپے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ بینک کے اے ٹی ایم کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ بھی باہر لوگ اس انتظار میں ہوں گے کہ کوئی بندہ اے ٹی ایم کے اندر آ جائے اور اس کو ہم پکڑ کے ان سے پیسے لیں۔ ایک ایسا خوفناک قسم کا صورتحال پاکستان کے اندر پھر اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے الیکشن۔ الیکشن کے علاوہ دوسرا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ ابھی عمران خان نے ایک راستہ اس کے لیے بنا دیا ہے، تو اسی وجہ سے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل کا جو راستہ روکا جا رہا ہے، ان سازشوں کو روکنا پڑے گا۔ وہاں پہ جو پیسے کا استعمال کیا جا رہا ہے مبینہ طور پہ، یہ پیسہ اگر پاکستانی قوم کا پیسہ ہے، اور پہلے جو بتایا جاتا تھا کہ سندھ کے عوام کا پیسہ لایا جاتا تھا، ابھی کیا اسلام آباد سے پاکستانی عوام کا پیسہ وہاں پہ لے کر لوگوں کو 50 کروڑ روپے کی مبینہ طور پہ اپہرن کی جا رہی ہے۔ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے اور اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا۔ لیکن میرے خیال میں یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جو چیز پی ڈی ایم وہاں پہ گیم کھیل رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو طاقتور قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا، کیونکہ عوامی ری ایکشن آئے گا، اور جب عوامی ری ایکشن آئے گا تو کوئی بھی بندہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا، اور عوامی ری ایکشن کے سامنے ٹھہرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ اس کے لیے جو عمران خان کے حوالے سے جو جعلی آڈیوز بنائے جاتے ہیں، یہ انتہائی بے غیرتی والا کام ہے، انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت کام ہے۔ جو بھی فیکٹری کے اونر ہیں، خواہ لندن میں ہے، لاہور میں ہے یا اسلام آباد میں، یہ میرے خیال میں بے غیرتی کا انتہا ہے۔ کیا ان لوگوں کی اپنے گھروں میں کوئی ماں بہن نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ جو اس قسم کی چیزیں کر رہی ہے، جو ڈیپ پیک کے چیزوں کو استعمال کر کے اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں، کیا عوام ان چیزوں پہ اعتماد کریں گے؟ آج آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو آپ لوگوں کی پی ڈی ایم جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی پی ڈی ایم کو آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا۔ عوام کے اندر آج اتنا ری ایکشن آیا ہے، اور سارے لوگ یہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ یہ جعلی آڈیوز کون بنا رہا ہے، اور اسی وجہ سے جو ان کے سپورٹر تھے، اگر ان کو ووٹ بھی دیتے تھے تو آج سے انہوں نے بھی ان سے بغاوت کر دی ہے، اور ان کے دلوں میں بھی ان کے لیے نفرت پیدا ہو چکا ہے۔ اور اگلے الیکشن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم کو جس طرح کی ایک بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں سے ہم عمران خان کو بدنام کریں گے اور لوگوں کے اندر ان کی پاپولیرٹی کم ہوگی۔ قوم اس قسم کی چیزوں پہ بالکل اعتماد اور یقین نہیں کرتے، کیونکہ قوم دیکھ چکے ہیں کہ آلریڈی عمران خان کے خلاف آپ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، تو کیا قوم ان چیزوں پہ اعتماد کریں گے؟ آپ جو کچھ بھی سامنے لے کر آئے، قوم یہ یاد رکھے کہ قوم ان چیزوں پہ بالکل 1% بھی اعتماد نہیں کریں گے، بلکہ الٹا اس کا جو ری ایکشن ہے قوم کا، وہ آپ لوگوں کے خلاف آئے گا، پی ڈی ایم کے جماعتوں کے خلاف آئے گا، ان کے جو سپورٹر ہے وہ ان کو چھوڑیں گے، اور گھروں کے اندر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گھروں کے اندر جو خواتین ہیں ان کا کیا ری ایکشن ہے۔ آپ لوگ الیکشن میں دیکھیں گے ان چیزوں کو، جو ری ایکشن ہے یہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ لوگوں کے ساتھ الیکشن کے اندر کیا ہونے والا ہے، اور جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے کبھی آپ لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جو آپ لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو بدنام کر دیا جائے گا، عمران خان کے خلاف میڈیا کمپین چلایا جائے گا، عمران خان کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، عمران خان تاکہ وہ حکومت میں آئے لیکن کمزور آئے، عمران خان 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے اور قوم ان کو زبردستی لے کر آئیں گے۔ جو کراچی کے اندر ایک ڈرامہ بازی شروع کی گئی ہے گورنر سندھ کے تھرو، ایم کیو ایم کے تمام جماعتوں کو اکٹھا کر دیا جائے تاکہ وہاں پی ٹی آئی کا راستہ روکا جائے اور ایم کیو ایم کو ایک بار پھر منظم کر کے ان کو الیکشن کے اندر لایا جائے۔ کراچی کے عوام اتنے سادہ اور اتنے بیوقوف نہیں ہوں گے کہ وہ اس قسم کی چیزوں میں آئیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ گورنر سندھ کون ہے، کون اس کو لے کر یہاں پہ لا کر بٹھا دیا ہے۔ اسی وجہ سے کراچی کے اندر بھی ان کو اس قسم کا ایک عبرتناک قسم کا شکست بنے گا، پیش کرنا پڑے گا۔ اور جو خیبر پختونخوا کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے صوبائی حکومت ذمہ دار ہے۔ صوبائی حکومت کیوں ذمہ دار ہے؟ اس کی ذمہ دار تو مرکزی حکومت ہے۔ جو مراد سعید بار بار کہتے تھے کہ یہاں پہ حالات خراب کی جا رہی ہے، افغانستان سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے یا ان کو راستہ دیا جا رہا ہے، اس سلسلے کو روکا جائے، اس وقت کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا، الٹا مراد سعید کو دھمکیاں دینے شروع کی گئی۔ تو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور آپ کی وزیر دفاع اور وزیر داخلہ تو غائب ہیں، وہ تو پنجاب کے اندر گھوم پھر رہے ہیں۔
تو میرے خیال میں جو صورتحال ہے، اور آج میں رانا ثناء اللہ کا ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، آپ بھی دیکھ لی، اس پہ پھر بات کریں گے۔ اہم ایک انسان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی حادثے سے دو چار کر رہا ہے، پنجاب گورنمنٹ کو بھی حادثے سے دو چار کر رہا ہے، سسٹم کو بھی کر رہا ہے۔ تو اس پاگل انسان کا ادراک کیا جانا چاہیے، اور اس وقت قوم میں، اداروں میں، ہر جگہ پہ یہ کنسنسس ہے کہ اس پاگل آدمی کو روکا جائے۔ یہ رانا ثناء اللہ تھے، تو رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اور ادارے سارے ایک ہی اس بات پہ متفق ہے کہ عمران خان کا راستہ روکا جائے گا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں کیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔